नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी में। आज हम देखते हैं रक्त संबंध रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके लिए। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। क्या होता है रक्त संबंध? देखते हैं अपन रक्त संबंध यानी क्या होता है। रक्त संबंध का मतलब होता है खून का रिश्ता। जैसे आपके पिता का आपसे खून का रिश्ता है, आपके दादा का आपसे खून का रिश्ता है, आपकी माता का आपसे खून का रिश्ता है। तो इसी प्रकार रक्त संबंध को देखते हैं कि रक्त संबंध क्या कहलाता है। कुछ खून के रिश्ते यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, इनको समझते हैं कि रक्त संबंध कैसे होते हैं। माँ का पिता मैटरनल ग्रैंडफादर कहलाता है, यानी कि नाना कहलाता है दोस्तों, नाना। ठीक है। उसी प्रकार माँ का भाई मैटरनल अंकल कहलाता है, यानी कि मामा कहलाता है। हिंदी में इनको मामा बोलते हैं। उसी प्रकार माता की माँ यानी कि मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी कि हमारी नानी कहलाती हैं। उसी प्रकार मैं पिता के रिश्ते पे आता हूं। पिता का भाई कहलाता है अंकल। सीधा इसको अंकल लिखेंगे, यानी कि छोटे भाई की अगर बात होती है तो चाचा कहलाएगा। बड़े भाई की, अगर पिता के बड़े भाई की बात अगर मैं करता हूं तो पिता के बड़े भाई ताऊ कहलाएंगे। अगला रिश्ता देखता हूं मैं। पिता का पिता यानी कि ग्रैंडफादर हमारे दादाजी कहलाते हैं। पिता के पिता जो होते हैं वो हमारे दादाजी कहलाते हैं। पिता की माता यानी कि ग्रैंड मदर जो हमारी दादी कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, हमने एक खून के रिश्ते देखे। इतने रिश्तों को आपको ध्यान में रखना है, इतने रिश्तों को आपको समझना है कि किसको क्या बोला जाता है। अब ब्लड रिलेशन का एक सिंपल सा, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए दोस्तों, ब्लड रिलेशन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, उसको आपको समझना है कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको बताता हूं कि जो सबसे बड़ा रिलेशन जो होता है, यानी कि हमारा सबसे बड़ा रिलेशन जो होगा, जैसे हमारे दादा हैं, सबसे बड़ा रिलेशन जो कहलाते हैं हमारे दादा। उसके बाद हमारे पिताजी आते हैं, यानी कि पिता। उसके बाद पिता का लड़का यानी कि मैं खुद आता हूं। इसके बाद अगर कोई मेरा पुत्र होता है या मेरी पुत्री होती है तो वो उसके नीचे आएगी। देखिए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या करना है कि सबसे बड़ा जो रिलेशन है, मैंने सबसे बड़े रिलेशन को सबसे ऊपर रखा, और जो सबसे छोटा रिलेशन है मैंने उसको सबसे नीचे रखा। सबसे पहले रखा है मैंने दादा, उसके बाद पिता, पिता का पुत्र, पुत्र का पुत्र, यानी कि सबसे छोटा रिश्ता है सबसे नीचे आएगा, सबसे बड़ा रिश्ता सबसे ऊपर आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें एक चीज और होती है कि जो विवाहित जोड़ा होता है, जो विवाहित जोड़ा होता है, जैसे आप विवाहित जोड़े की बात करें तो आपके माता और पिता एक विवाहित जोड़ा है। देखिए दोस्तों, मैंने माता पिता बना दिया। जो विवाहित जोड़ा होता है उसको दो लाइन से दर्शाया जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने दो लाइन से दर्शा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें अविवाहित जोड़ा। जो अविवाहित जोड़ा होता है, जो अविवाहित जोड़ा होता है उसको हम एक लाइन से दर्शाते हैं। जैसे अविवाहित जोड़ा कौन सा होगा, जैसे मैं हूं और मेरी बहन है, यानी कि भाई बहन का जो रिश्ता है, उसको हम एक लाइन से दर्शाएंगे। यानी कि जब भी हम दर्शाएंगे विवाहित जोड़े को तो दो लाइन से दर्शाएंगे, जब भी हम अविवाहित जोड़े को दर्शाएंगे तो एक लाइन से दर्शाएंगे। इसमें एक चीज और होती है कि जो मेल जेंडर जो रहता है, यानी कि जो पुरुष होते हैं उनको हम प्लस से, जो पुरुष जो मेल जेंडर रहता है उसको हम प्लस से दर्शाते हैं। जो फीमेल जेंडर रहता है, जो महिलाएं जो रहती हैं, उनको हम माइनस से दर्शाते हैं। देखिए दोस्तों,
ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट बन गया है और इसके आधार पे हम इसके प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हम अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर हमारे पास कुछ प्रश्न दिए हैं। पहला क्वेश्चन में देखता हूं कि ए तथा बी भाई हैं, सी तथा डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी किस प्रकार डी से संबंधित है। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन की पहली लाइन देखना है, फिर लाइन बाय लाइन आपको क्वेश्चन करना है। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है ए तथा बी भाई है। मैंने आपको बताया था कि भाई भाई का रिश्ता एक लाइन से दर्शाया जाता है। ए तथा बी भाई हैं, दोनों भाई हैं, तो इनके आगे मैंने प्लस लगा दिया, ऊपर लिख दिया भाई हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन में बढ़ता हूं। सी तथा डी बहनें हैं। अब सी और डी जो है वो बहनें में यहां पे बना लेता हूं। सी और डी बहनें हैं, इनको मैं माइनस कर लेता हूं क्योंकि ये फीमेल जेंडर है। ठीक है दोस्तों, एक लाइन से दर्शाया क्योंकि ये अविवाहित जोड़ा है। आगे क्वेश्चन में देखता हूं, ए का पुत्र डी का भाई है। ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है। देखिए दोस्तों, ए का कोई पुत्र है, ए का पुत्र डी का भाई है। ए का कोई पुत्र है, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं मैं यहां पे, इसके आगे मैं प्लस लगाऊंगा क्योंकि ये ए का पुत्र है। यहां पे क्वेश्चन में ए के पुत्र का नाम नहीं दिया तो मैंने नाम नहीं लिखा। ए का पुत्र जो है वो डी का भाई है। देखिए दोस्तों, डी का भाई है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो सी और डी जो थी ये बहनें हैं, इनका भाई कौन है, ए का पुत्र है, यानी कि इनके सामने मैं सी और डी बना सकता हूं दोस्तों। ये दोनों बहन हो गई, ये भाई हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है तो बी किस प्रकार डी से संबंधित है। देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि ये जो बी है वो डी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए दोस्तों, ये ए जो है पिता है सी और डी का। अब डी बी से किस प्रकार संबंधित है या बी डी से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन में पूछ रहा है बी किस प्रकार डी से संबंधित है। दोस्तों देखिए, आपको जब भी क्वेश्चन में जो बोला जाए उसका रिश्ता आपको बताना है। यहां पे पूछ रहा है बी किस प्रकार संबंधित है डी से, तो बी डी का कौन है, तो बी डी का, देखिए दोस्तों, ये चाचा कहलाएगा, ये भतीजी कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बी डी का चाचा होगा। देखिए हमारा विकल्प, यहां पे विकल्प दिए हैं, पिता है, भाई है, दादा है, चाचा है। ये क्वेश्चन आमतौर पे विकल्प के आधार पे किए जाते हैं कि आपको किस तरह का विकल्प दिया है और विकल्प में आपको क्या दिए हैं, तो आप विकल्प का चयन करेंगे, चाचा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन लिखा है ए बी का भाई है, यानी कि मैं बना देता हूं ए जो भाई है बी का। ठीक है दोस्तों, सी ए की बहन है, यानी कि सी जो है वो ए की बहन है, इसके बाजू में बन जाएगी सी बहन। डी ई का भाई है, डी जो है वो ई का भाई है। देखिए दोस्तों, अब यहां पे एक नया रिश्ता आ गया है, इसको अलग में बना देता हूं। जो डी है वो ई का भाई है। ई अभी यहां पे कुछ नहीं बोला है कि ई लड़की है या लड़का है, इसका कोई रिश्ता नहीं बताया है, तो ई के आगे अभी मैंने कोई चिन्ह नहीं लगाया है। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, और ई बी की पुत्री है, यानी कि ई जो है वो ई की पुत्री है। इसको, इस लाइन को मैं नीचे बना सकता हूं। जो ई है वो पुत्री है बी की, तो डी पुत्र कहलाएगा बी का। देखिए क्वेश्चन में आगे देखते हैं अपन, तो डी का चाचा कौन है, यानी कि वो पूछ रहा है डी का चाचा कौन है। यहां पे वो पूछ रहा है ये डी, जो डी है वो डी का चाचा कौन है। तो देखिए दोस्तों, ए जो है वो भाई है बी का, ठीक है दोस्तों, और सी जो है ए की बहन है और बी ए का भाई है। तो दोस्तों यहां पे क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि ए जो है वो चाचा कहलाएगा डी का। तो हमारे पास विकल्प में यहां पे दिया है ए, तो हमारा आंसर होगा ए।
इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारे पास, ए का भाई एफ है, यहां पे मैं बना लेता हूं, ए का जो भाई है वो एफ है, एफ को मैं प्लस कर लेता हूं, अभी ए का जेंडर बताया नहीं गया है। ए की लड़की सी है, ए की कोई लड़की है वो सी है, इसको मैं माइनस कर ले रहा हूं। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, एफ की बहन के है, एफ की जो बहन है यहां पे मैं बना ले रहा हूं के, ये बहन भाई हो गए। ठीक है दोस्तों, और सी का भाई जे है, यानी कि सी का जो भाई है वो जे है, ये भाई बहन हो गए। आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो जे का चाचा कौन है। देखिए दोस्तों, जे का चाचा कौन है, देखिए यहां पे ए जो है वो सी और जे का पिता है, और ए का भाई एफ है। तो यहां पे क्वेश्चन में पूछा है कि जे का चाचा कौन है, ये वाला संबंध आपसे पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, विकल्प देखिए आपके पास दिया है के, सी, एफ और ए। यहां पे आपको दिख रहा है कि जे का चाचा कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, हमारा आंसर होगा एफ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी तरह, इसको मैं मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दया का भाई अमित है, दया का भाई अमित है, अमित को प्लस कर लिया, दया माइनस हो गई, नाम में ही दिया है फीमेल है वो। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, दया चंद्रा का, एक मिनट दोस्तों सॉरी, दया का भाई अमित है, यानी कि यहां पे अभी दया का कोई वो नहीं बताया है, दया चंद्रा का बेटा है, यानी कि ये भी प्लस है। इसके जो पिता है वो चंद्रा है, यानी कि इनका जो सबसे बड़ा जो रिश्ता कहलाएगा वो चंद्रा पहले ऊपर आएगा, उसके बाद दया और अमित आएंगे, ये दोनों प्लस हैं, तो मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बन गया हमारा, बिमल चंद्रा के पिताजी हैं, जो बिमल है वो चंद्रा के पिताजी हैं। देखिए ये चंद्रा जो है वो बिमल का पुत्र है, इनके आगे मैंने प्लस लगा लिया। तो अमित का बिमल से क्या संबंध है, यानी कि ये अमित जो है वो बिमल का क्या लगेगा, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है अमित का बिमल से क्या संबंध है। पहला आपको विकल्प दिया है पौत्र, दूसरा है दादा, तीसरा है भाई, चौथा है चाचा। देखिए दोस्तों, यहां पे जो चंद्रा है ये पिता है, और चंद्रा के पिता यानी कि ये आपके हो गए दादा। ठीक है दोस्तों, और दया और अमित इनके हो गए पौत्र। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है अमित का बिमल से क्या संबंध है, तो हमारे पास पहला विकल्प दिया है पौत्र का, तो हमारा आंसर हो जाएगा पौत्र। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। तो इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।